इस वक्त पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है डॉक्टर उज़्मा साहिबा की जानिब से। वो दरख्वास्त दायर करके हम बाहर निकले हैं। मेरे साथ हमारे दोस्त MNA हजरात, सेनेटर हजरात, हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे ओहदेदारान, हमारे खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और पूरे मुल्क की जो उम्मीद है उसका महवर आज सुप्रीम कोर्ट है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पाकिस्तानी कौम और आइन और कानून के मुताबिक, कौम की ख्वाहिशात आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गाड़ी जिसके इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, पूरा काफिला अडियाला से गया शिफा इंटरनेशनल, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई रश नहीं था। लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान को लेकर गए और फिर वो वापस भी आया काफिला। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पर झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। तो आज वो कदम हमने उठा लिया है जो अदालती कदम है। कौम के पास हम जाएंगे, रोज जाते हैं, रोज हम रुजू करते हैं। आज भी सोहेल आफरीदी साहब हंगू के दौरे पे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से 27 की तारीख हमारी 27 सितंबर की खड़ी है, लेकिन उससे पहले हमने खामोश नहीं रहना। हम हर सतह पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, हर गली में, हर चौक में खड़े हैं। अवाम खान साहब के साथ है। जो 2 दिन हमने खान साहब के लिए प्यार देखा सड़कों पर, ये एक तारीखी लम्हा था इस मुल्क की तारीख का। जिस तरह फूल नछावर हुए, तो इंशाअल्लाह ये अवाम जो फूल नछावर करती है अपना हक छीनना भी जानती है। आप ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन लेट आप लोग? नहीं, कोई लेट नहीं है। देखें, ये सारा मामला जो है वाज़े ही हुआ 6 साढ़े 6 बजे जब डॉक्टर उज़्मा वापस आई। उनको एक तरीके से महबूस रखा गया। पहले अडियाला जेल में 4-5 घंटे वो बैठी रहीं। वो कहती हैं हमारा ख्याल था यहाँ हमारी खान साहब से मुलाकात पहले कराएंगे, नहीं हुई। फिर उनको एक अलहदा गाड़ी में बिठा कर पिम्स ले गए। फिर वहाँ वो मिली खान साहब से, मुख्तसर मुलाकात हुई। फिर वापस उनको अडियाला लाए। तो जब तक वो निकली हैं अडियाला से बाहर और इस पोजीशन में थी कि किसी से वो बात करती, 6 साढ़े 6 बज चुके थे। और उसके बाद उज़ैर भंडारी साहब से जो रब्ता हुआ और जो उन्होंने काम शुरू किया वो 9 सवा 9 बजे था। कल जुमे का दिन था। जुमे के दिन फाइलिंग जो है वो एक महदूद वक्त में होती है, 11 साढ़े 11 बजे के बाद फाइलिंग नहीं हो सकती। तो ये नामुमकिन था कि उन 2 घंटों में तमाम वाक़यात के हवाले से दस्तावेजी जो सबूत हैं वो हासिल किए जाते, उनको बाइंड किया जाता और उनको 11 बजे तक फाइल कर दिया जाता। बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता जो कि मुमकिन नहीं था। तो क्या होता, अदालत में 12 बजे बैठ जाना था कल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई चीज़ फाइल करते हैं तो यहाँ एक पड़ताल की ब्रांच है, वो वहाँ जाता है, मामला 3-4 दिन वहाँ लगते हैं और उसके बाद मामला अदालत में आता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइल किया और 1 घंटे में वो मामला अदालत ले लेगी, ये नहीं होता। मासवाए ये इसकी एक बड़ी मिसाल वो है जो बल्ले का निशान हमसे छीनना था। रात 8 बजे केस फाइल होता है और सुबह 9 बजे अदालत बैठ जाती है और सुनवाई शुरू कर देती है। तो वो एक गैर मामूली और नापसंदीदा वाक़या था। हमने मामूल के मुताबिक पूरी दस्तावेज़ात के साथ बहुत मुफस्सल पिटिशन जो है फाइल की है। भंडारी साहब ने कल इस पे काम किया है, मैंने अभी जायज़ा लिया है। बहुत उसमें तफसीलात उन्होंने लिखी हैं, स्क्रीनशॉट्स, जो वज़रा के बयानात हैं, सब साथ लगाए हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। और ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। उज़्मा आपा का एफिडेविट लगाया है, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। एफिडेविट का बनना, उसका टेस्ट होना, ये सब कुछ 2 घंटों में मुमकिन नहीं था। तो ये सब अब हो गया है। और कल भी अगर ये दायर होती तो इसने लगना अगले हफ्ते किसी दिन था, अब भी अगले हफ्ते किसी दिन ये लग जाएगी और उसके बाद इसमें नोटिस होगा। अगले हफ्ते अगर वो बेंच मुयस्सर नहीं है तो हम यही तकाजा करेंगे कि जब वो बेंच मुयस्सर है उस दिन ये केस लगाया जाए उस बेंच के पास। तो ये मामला थोड़ा आगे ज़रूर जाएगा। हम कल फाइल करते या आज हमने जो एक तवज्जो देकर पिटिशन फाइल की है, इसने जाना चंद दिन आगे ही था। तो बिल्कुल ये ठीक किया हमने कि तवज्जो से तमाम मामलात को ठीक लिख कर, तमाम एफिडेविट साथ लगाकर इस पिटिशन को आज फाइल किया। आप माजी में कह चुके हैं कि हम सिर्फ दस्तक देने के लिए आते हैं, हमें इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आप लोगों की तौहीन अदालतें और भी हैं जिनके ऊपर धूल चढ़ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं, ये फाइल है कि इसके ऊपर धूल नहीं चढ़ेगी? देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि उम्मीद का जो लफ्ज़ है वो इजाफी है। अदालत ने फैसला करना होता है कानून, आइन, वाक़यात के हवाले से। तो हम वो दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कानून ये है, वाक़यात ये हैं।
उसके बाद अदालत क्या करती है, कभी हमें इंसाफ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पिछले 3 साल तो ये एक ऐसा वाक़या रहा है कि जब हमें अदालत से कोई रिलीफ मिली है, वो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, वो PTI की मखसूस नशिस्तें हों, तो इन्होंने पूरे निज़ाम को ही मुनहदम किया। 26वीं और 27वीं तरामीम इसीलिए आई कि इस अदालती निज़ाम पर ये हावी हो जाएं, तो वो हो चुके हैं हावी। वो कोई भी मुकदमा हो जहाँ सरकार की ख्वाहिश एक समत हो और आइन और कानून दूसरी समत हो, तो वहाँ एक मामला खड़ा हो जाता है कि अदालत क्या करेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं तकाजा करता रहूँगा, मैं आइन और कानून का हवाला देता रहूँगा, वाक़यात का हवाला देता रहूँगा, और हम सब जो है हमारी टीम इसी काम में मशगूल रहेगी। नहीं होता। राय साहब आज क्या सवाल उठा रहे हैं जो अपील दायर करने जा रहे हैं? देखिए, सीरियन खिलाफ वर्जी हुई है हुक्म की, इसमें तो बड़ा आसान मामला है ना, सिर्फ वाक़यात लिखने हैं। जो हुक्म था वो ये था कि ही विल बी शिफ्टेड टू शिफा इंटरनेशनल फॉर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। ये बड़ा अहम है कि सिर्फ एग्जामिन नहीं होना था, ट्रीटमेंट भी वहाँ होनी थी। ये दोनों काम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। सर, अब आप क्या समझते हैं कि अगर आज ये दरख्वास्त जो है आपकी ले ली जाती है और अगले हफ्ते आप जिस तरह कह रहे हैं फिक्स होगी, तो उसमें जो बेंच होगा वो वही होगा या बेंच तब्दील हो सकता है? तौहीन अदालत में तब्दील भी हो सकता है। देखिए, अगर ये फर्ज करें जो मफरूज़ा है कल फाइल होती और आनन फानन फाइल होते ही जुमे वाले दिन 12 बजे से पहले बेंच बैठ जाता और वो इस पर कोई नोटिस कर देता, तो फिर भी वो नोटिस तो अगले से अगले हफ्ते का करता ना, क्योंकि ये बेंच तो अगले हफ्ते नहीं है अवेलेबल, उससे अगले हफ्ते इम्कान है इस बेंच के अवेलेबल होने का। इसलिए कोई देर नहीं हुई, तसल्ली से चीज़ें फाइल करनी चाहिए, वरना होता यही ऑब्जेक्शन लगती वो वापस मोड़ देते। जब आप जल्दबाजी में कुछ करते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो ठीक हमारी लीगल टीम ने इत्मीनान से चीज़ को बनाया, उसकी बाइंडिंग की। अब ये पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई है, सुबह से ये फाइल आज कर देंगे। अब उसके बाद हम दरखास्त करेंगे कि इसको जल्द से जल्द फिक्स किया जाए और इसमें छोटा नोटिस किया जाए, और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि उसी बेंच के पास ये मामला जाए जिसने पहले ऑर्डर किया था। ये कह रही हैं कि एक तो कल बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन्होंने भी तौहीन अदालत की है, और जो है अता तारड़ साहब कहते हैं कि खान साहब को अगर लेके जाना पड़ा या दोबारा जरूरत हुई तो फिर लेके आएंगे, लेकिन शिफा का लिखा हुआ था, पिम्स ले गए। जी देखिए, नामिया भी कल उनका जारी होगा। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए कोई बहनों ने तौहीन अदालत नहीं की। अदालत का हुक्म ये था कि शिफा इंटरनेशनल में जो मेडिकल बोर्ड अदालत के हुक्म के तहत बनेगा, उस बोर्ड की जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के ऊपर सियासत नहीं की जाएगी। ये था अदालत का हुक्म, और मेरी अंडरटेकिंग अदालत के सामने। मैंने अदालत को कहा कि जो रिपोर्ट होगी वो पेशेंट और पेशेंट के खानदान के पास ही रहेगी, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो वो तो मरहला आया ही नहीं। शिफा इंटरनेशनल का ना बोर्ड बना, ना उसकी कोई रिपोर्ट सामने आई, तो वो अंडरटेकिंग जो थी वो कैसे काबिल अमल हुई? जब बोर्ड बनेगा और उसकी कोई रिपोर्ट होगी तो फिर होगा कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई सियासत नहीं करनी। दूसरी बात ये थी कि शिफा इंटरनेशनल के बाहर हम कोई हुजूम खड़ा नहीं करेंगे, कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ। जो गाड़ी फैसल सुल्तान साहब को लेकर गई, जिसके इर्द गिर्द पुलिस का भी एक पूरा एस्कॉर्ट था, और इंप्रेशन ये दिया गया, तासुर ये दिया गया कि इसमें इमरान खान साहब हैं, लोग फुटपाथ से फूल नशावर करते रहे, उसमें फैसल सुल्तान साहब थे, तो कोई रुकावट नहीं थी। वो पूरा काफिला अडियाला से निकला और आराम से वो शिफा इंटरनेशनल पहुंचा और फिर वापस भी आ गया। तो बिल्कुल ये झूठा बयानिया है कि कोई सिक्योरिटी का मसला था या रश था सड़कों पर, ऐसा कुछ भी नहीं था। रात से मौलाना फजल रहमान साहब की बैठक लगी, उस बैठक का क्या मकसद था और क्या अदम इत्मीनान की तरफ जा रहे हैं? टीपी भी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माइंडसेट यही चल रहा है कि वो अदम इत्मीनान की तरीक लाए, क्या इसमें शामिल होगी पीटीआई? देखिए, पीटीआई और कल जेयूआई की बहुत ही एक अच्छी नशस्त हुई, मैं वहाँ मौजूद था। हमने ये अज़म किया कि इस वक्त इस मुल्क पर जो एक हमला है जबर का, और हम समझते हैं बिल्कुल बेसमझी से मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से हमें फिल वक्त पार्लियामान के अंदर हम आहंगी चाहिए। तो ये पार्लियामान के अंदर एक आप कह लीजिए ग्रैंड नेशनल अपोजिशन जो है पार्लियामान के अंदर है। ये सवाल हुआ मौलाना फजल रहमान साहब से कल कि ये सिर्फ पार्लियामान ही में रहेगी बात या इससे आगे बढ़ेगी? उन्होंने कहा ये पहला कदम है, इंशाल्लाह आगे जब मरहला आएगा तो अगले कदम भी उठेंगे। हमारी मीटिंग भी है शाम जी, सोमवार को मीटिंग है, और इसलिए ये खुशाइंद कदम है। देखें, हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क एक इंतहाई खौफनाक मोड़ पर खड़ा है। जो कुव्वतें इस वक्त इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, उनकी जो सोच है वो इस मुल्क को कमज़ोर करेगी, इस मुल्क की जड़ों को कमज़ोर करेगी। ज़रूरत है फ़ाहम व तफ़हीम की, ज़रूरत है गहरी सोच की। हमें वो गहरी सोच नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है धौंस के ज़रिए, जबर के ज़रिए, वो मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। मुल्क के अंदर जो ये अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है सर, इसकी सरबराही कौन करेगा? वही महमूद अचकज़ई करेंगे या चेंज होगा? देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महमूद खान अचकज़ई साहब ही हैं और वही रहेंगे, लिहाजा इस हवाले से किसी को कोई भाम नहीं होना चाहिए। ग्रैंड नेशनल अपोजिशन है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महमूद खान अचकज़ई हैं कौमी असेंबली में, और सेनेट में अलामा नासिर अब्बास। इसको भी आपको ज्वाइन करेगा खान साहब से हो चुकी हैं क़यादत में? सर, आपकी 2 मुलाकातें खान साहब से हो चुकी हैं, दो दिन में 2 बहनों की मुलाकातें हुई हैं। खान साहब ने पीटीआई के लिए क्या कोई पैगाम दिया है? नहीं, कोई पैगाम नहीं आया हम तक, और ये मैं समझता हूँ निजी नौयत की मुलाकातें थीं, और जो कुछ भी खान साहब ने कहा वो बहनों और खान साहब के बीच है। तो स्पेसिफिकली 27 सितंबर के हवाले से कोई मैसेज नहीं आया? नहीं, 27 सितंबर बिल्कुल कायम है, और उससे पहले भी हम कायम हैं, और जो हमें करना है पाकिस्तानी कौम को पुकारना है। जो कुछ हो चुका पिछले चंद दिनों में ये के साथ और कौम के साथ।